इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और यहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चा की जो प्रदेश मंत्री हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेहा जी, इस समय जो है वो कॉमन सिविल कोड का जो मुद्दा है वो पूरे देश में छाया हुआ है। और अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो कॉमन सिविल कोड का जो मुद्दा है वो उठाने की कोशिश कर रही है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि अब लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी के अलावा कोई रहने वाला नहीं है। अब वो जाएं तो जाएं कहाँ, अब उनके पास और कोई काम नहीं है सिवाय मुद्दा उठाने के। बीजेपी अगर कोई मुद्दा, कोई बात ले आती है, कोई जो है कानून ले आती है, जनता के फायदे की बात करती है, तो वो जो है विपक्ष मुद्दा उठाता ही है, ये आप जानती हैं। तो हम लोग उससे मुझे कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ने वाला है, उससे मुद्दा वो उठाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या पार्टी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, विपक्ष है तो मुद्दा उठाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी कानून ला रही है और ये मुझे लगता है बहुत ही फायदेमंद है सबके लिए। जिस तरह से कॉमन सिविल कोड के लेकर के कहा जा रहा है कि एक देश और एक कानून, कानून की बात अगर हम करें तो कहा जा रहा है कि सभी के लिए एक कानून बनाया जाएगा। और सवाल ये है कि सिर्फ जो माइनॉरिटीज पार्टीज हैं, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, वही क्यों इस यूसीसी पर सवाल उठा रहे हैं। और जो माइनॉरिटीज नेता हैं, यानी कि जैसे अगर हम बात करें अल्पसंख्यक समुदाय के जो तमाम नेता हैं विपक्ष के, वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि यूसीसी सिर्फ देश को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। तो क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा इस पे सिर्फ एक ही बात कहना है कि सबकी दुकानें बंद होने वाली है। अभी तक सबकी दुकानें खुली हुई थी, सब अपना शौक से अपना ऐश कर रहे थे, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कानून लेकर आ रहे हैं। सबको पता है कि हमारी दुकानें बंद होने वाली हैं, इसलिए सब एकदम मछली की तरह तड़पड़ा रहे हैं। जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो वो तड़पती है, वैसे लोग तड़प रहे हैं। नेहा जी, यूसीसी में आप बता सकती हैं कि कौन कौन से मसौदों पर ध्यान दिया गया है और मुस्लिमों के हित में कौन कौन से मसौदे उसमें शामिल किए गए हैं? देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ट्रिपल तलाक का मुद्दा बहुत पहले से चल रहा है, इस पे कानून भी लागू हुआ है, लाया गया है। तो सबसे पहला मुद्दा, सबसे बड़ा जो महिलाओं का आता है वो ट्रिपल तलाक है। सबसे पहले ये तो ख़त्म है, ठीक। और एक हलाला जैसा जो कुप्रथा चली आ रही है महिलाओं के लिए, क्यों हर बार महिला क्यों परेशान हो, हर सारी चीज़ें महिलाओं पे क्यों लागू हो। तो इसलिए जो है हलाला बहुत ज़रूरी है, इस वजह से ख़त्म होना, मुझे लगता है ख़त्म होना ही चाहिए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर किसी को होती है तो महिलाओं को होती है, मुस्लिम महिलाओं को। और क्या कुछ इस जो यूसीसी का बिल आने वाला है मानसून सत्र में, यानी कि केंद्र सरकार मानसून सत्र में यूसीसी का बिल पास करने वाली है, और कहा जा रहा है कि इसमें जो कयास लगाया जा रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप भी लगा रही हैं, उनका कहना है कि इसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को हित की चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर दी जाएंगी। जैसे कि कई शादियों का जो रिवाज था उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगी? ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए क्या है कि विपक्ष जो है, इसके पास जब कोई मुद्दा नहीं होता है, जब माननीय मोदी जी हितों की बात जनता की करते हैं, कुछ ऐसा बिल लेके आते हैं, तो विपक्ष इस पे एक तड़पड़ाता हुआ आता है, क्योंकि उनको और कोई काम नहीं है। विपक्ष के पास और कोई काम नहीं है, केवल वो इन तरीके की बात करते हैं। जो हमारे समाज में मुस्लिम भाई हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ देखेंगे मुस्लिम, अब तो शिक्षा काफ़ी ज़्यादा हद तक आगे है, लेकिन कभी कभी क्या है कि जो पहले से ऐसे हैं तो उनको थोड़ा सा बहलाने का काम करते हैं, उनको भड़काने का काम करते हैं। विपक्ष का काम ही है केवल मुद्दों से भटकाना, तो ऐसा कुछ नहीं। नेहा जी, जिस तरह से देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस बिल को कैसे समझ पाएंगे, और क्या कुछ उनके लिए होगा जो इसको समझने के लिए आसान रहे? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम इन मुद्दों को लेकर के
हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मंडल स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, वो सब अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने मंडलों में, अपने अपने बूथों पे हमारे जो ग्राम सभा हैं, सब लोग एक एक बात लेकर के वहाँ जाएंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत सारे गाँव में हमारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षा से वंचित हैं, वो नहीं इस बिल को समझ पाते हैं। तो या ऐसी कोई योजना आती है तो उनको नहीं समझ में आती है, तो उनको बताने का प्रयास करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि सारे लोग सहमति बनाएंगे, क्योंकि ये सब एक कानून जो लाने की बात माननीय मोदी जी ने की है, ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। पहले क्या होता था कि हर किसी के लिए कहा जाता था, चाहे पिछड़ा वर्ग को ले लीजिए या किसी को ले लीजिए, अलग अलग तरीके की बातें की जाती थी। लेकिन अगर एक देश एक कानून होता है तो क्या गलत है? मुझे लगता है ये सबसे बेहतर तरीका है समाज के लिए और सबसे बेहतर कानून है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इतना जनता के बारे में सोचते हैं और ऐसा कानून वो ला रहे हैं। नेहा जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, यूसीसी को लेकर के कहा जा रहा है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है तो बीजेपी इसको पास करने की जो उसका बिल है उसकी कोशिश कर रही है, तो क्या कुछ इसका असर लोकसभा चुनाव पर दिखाई देगा या नहीं? देखिए, विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होता है, वो कुछ भी कहते रहें। जब उनको पता है कि सरकार मोदी जी की फिर से बन रही है तो उनको वो तड़पड़ा रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो भड़काने का काम ही करेंगे, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। तो इसमें फिर सरकार माननीय मोदी जी आ रहे हैं, पुनः जो है प्रधानमंत्री चुन करके, मैं इसके अग्रिम बधाई मैं दे रही हूँ, पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और जनता उनके अलावा किसी को चुनेगी नहीं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जैसा जो है प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो विकास की बात करते हैं और विकास जानते हैं कि जनता के लिए विकास बहुत ज़रूरी है और वो जनता की विकास की ही बात करते हैं। नेहा जी, इस यूसीसी के बिल में जो है महिलाओं के लिए क्या कुछ खास शामिल किया गया है? क्या इस यूसीसी के मसौदे में महिलाओं के लिए भी कुछ रखा गया है या नहीं? देखिए, मैंने महिलाओं को कहा कि देखिए, महिला पहले भी जो है सशक्त थी, आज भी सशक्त है। महिलाओं को पहली बात तो महिलाएं को बहुत परेशान किया जाता था। आप देखी होंगी, आप भी एक महिला हैं, हम भी एक महिला हैं, तो मैंने देखा है यहाँ बिल में भी महिलाओं के लिए ही रखा गया है। ये ऐसा नहीं केवल मुस्लिम महिला है, इसमें सारी महिलाओं को शामिल किया गया है और सारी महिलाओं के लिए हितों की बात माननीय मोदी जी कर रहे हैं। और एक जो है देश एक कानून, ये मुझे लगता है। लेकिन विपक्ष तो लगातार यही आरोप लगाता चला आ रहा है कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, महिलाओं के लिए समय ठीक नहीं है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, वो पहले गुंडा राज चलता था, महिलाओं को दिन दहाड़े सड़कों पे छेड़ा जाता था, उनके साथ रेप हो जाया करता था। लेकिन जब से केंद्र में माननीय मोदी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, आज किसी की हिम्मत नहीं है किसी महिलाओं को कोई आंख उठा के देख ले या महिलाओं को कोई छेड़ दे। अगर ऐसा करता है तो आज उसके लिए जेल तब भी तैयार था, आज भी तैयार है। अगर हम बात करें यूसीसी की, तो उसमें जो कहा जा रहा है कि इस बिल में जो बूढ़े माँ बाप हैं, बहनें हैं, उनके लिए भी क्या कुछ शामिल किया गया है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हिस्से की बात जो बिल में की गई है कि देखिए, मुझे लगता है कि हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए एक माँ के ही औलाद हैं, चाहे बहन हो वो या भाई हो, भाई का हिस्सा है। और दूसरी चीज़ हमारे जो शरीयत में है वो पहले ही उसमें लिखा गया है, बहन के लिए 50% हिस्सा बहनों का है ही। तो माननीय मोदी जी अगर बिल ला रहे हैं तो मुझे इससे बहुत खुशी है कि बहनों को भी हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि जो जितना हकदार भाई है उतना ही हकदार बहन भी है और माँ भी है। आपने अभी कहा कि शरीयत में लिखा हुआ है कि जो 50% जायदाद का हिस्सा है वो लड़कियों को मिलना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म में ये चीज़ें नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है, जब ये बिल पास किया जाएगा तो हिंदू धर्म की जो लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं उनको भी अपने परिवार में 50% या उससे कम या उससे ज़्यादा का हिस्सा मिल पाएगा या नहीं? मैंने अभी आपसे कहा कि एक देश एक कानून, माननीय मोदी जी अगर ये कानून ला रहे हैं तो वो सबके लिए ला रहे हैं। मैंने केवल मुस्लिमों की ही बात नहीं की, मैंने शरीयत की बात की, वो मुस्लिमों के लिए की। लेकिन जो महिलाएं हैं वो हमारी हिंदू महिलाएं भी तो हैं, वो भी समाज में हैं, उनके लिए भी जब एक देश एक कानून हो जाएगा तो वो तो देना पड़ेगा और उनको भी मिलेगा।
आपने देखा कि किस तरह से हमारे साथ प्रदेश मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री नेहा जी ने बातचीत की और उन्होंने बताया कि इस बार जब मानसून सत्र में यूसीसी का बिल पास किया जाएगा तो उसमें महिलाओं के लिए खास रहेगा, यानी कि महिलाओं के लिए ढेर सारी खुशियां आएंगी और उसमें जो खुशियां होंगी उनको महिलाएं आने वाले समय में समेट पाएंगी। कैमरामैन सूरज के साथ मैं सोनम सिंह, टीवी 24।